ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन एलिमिनेट्स योर सेंस ऑफ सेपरेटनेस एंड मेक्स योर लाइफ अ मोमेंट ऑफ द होल। ध्यान तुम्हारे अलगाव की भावना को हटा देता है और जीवन को समग्र के एक प्रवाह की तरह, समग्र की एक गति की तरह प्रदर्शित करता है या बना देता है। सेंस ऑफ सेपरेटनेस और मोमेंट ऑफ द होल, यानी कि एक अलगाव की भावना और समग्र की गति, ये इस सूत्र की महत्वपूर्ण बातें। सेंस ऑफ सेपरेटनेस यानी अलगाव की भावना खत्म होती है, इस पर सारे गुरुओं ने, सारे बुद्धों ने बात कही, सारे धर्मों ने बात कही। तो इसके लिए एक और शब्द ईजाद हो जाता है कि सेंस ऑफ वननेस, व्यक्ति अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि जो भी जीता है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या कोई बुद्ध हो, वो सेपरेट तो होता है, शरीर मन के रूप में सेपरेट होता है। उसका एक ईगो जो है, फंक्शनल ईगो, वो भी सेपरेट होता है, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। यानी किसी भी अगर आप बुद्ध या गुरु को उसके नाम से बुलाएं तो वो जवाब देगा। वो कोई काम करेगा तो वो भी ऐसा ही करेगा जैसे उसने ही किया है, क्योंकि जो फंक्शनल पार्ट है अलग होने का, ईगो का, बॉडी माइंड का, वो तो बना रहता है। लेकिन जो जगत से टूटे होने का एक काल्पनिक भाव है व्यक्ति के अंदर, वो जाता है। उसी को सेंस ऑफ सेपरेटनेस खत्म होने की बात सूत्र कहता है, अलग होने की भाव दशा। जैसे कि एक तल पर तो व्यक्ति अलग है, फंक्शनल तल पर, लेकिन डीपर तल पर वो इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है। पूरा जगत जैसे कपड़े की तरह एक दूसरे में बिना गया है, ताने बाने की तरह। तो इसमें ये उसको अंडरस्टैंडिंग आती है। ध्यान में जब व्यक्ति जाएगा तो ये समझ आएगी और ये घटना घटेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बिल्कुल खो ही जाएगा, भूल ही जाएगा। जब तक शरीर में है कोई भी व्यक्ति, तब तक एक काम चलाऊ सेपरेटनेस, अलगाव बना रहेगा। लेकिन जो सेंस ऑफ सेपरेटनेस, अलगाव की चित्त दशा, वो खत्म होगी इस अर्थ में क्योंकि वो जीवन के अंतर संबंधित स्वभाव को, इंटरकनेक्टेड नेचर को भी जान लेगा। जीवन के अंतर संबंधित स्वभाव को जानकर अपने फंक्शनल ईगो की तरह अलग होकर जीना बहुत सहज है और शांति से भरा हुआ है। और ये जानना कि जीवन अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है, वही उस मोमेंट ऑफ द होल, जो समग्र का प्रवाह है या समग्र की गति है, उसको लेकर आता है। क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, जीवन जैसा भी चल रहा है, वो समग्र के हिसाब से चल रहा है, टोटलिटी के हिसाब से चल रहा है। जो होल है, जो टोटल है, जिसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं, अस्तित्व भी कह सकते हैं, जो भी नाम हमको सुविधाजनक लगता है, ये उसका ही एक मूवमेंट है, उसकी ही एक गति है या उसका ही एक प्रवाह है। दूसरी बात आती है पहली बात के दर्शन पर, जब व्यक्ति अंतर संबंधित स्वभाव को देख लेता है। और अंतर संबंधित स्वभाव को देखने की स्पष्टता ही उसको फंक्शनल सेपरेटनेस में जीने की कला सिखाती है। तो किसी भी साधक को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इस तरह से एक हो जाएगा कि उसको अपना होना ही खत्म हो जाएगा। ये भाषा अक्सर उपयोग करी जाती है। इसीलिए जब कोई मेडिटेटर हो, कोई बुद्ध हो, बात रखता है अपनी, अलग ढंग से रखता है, तो लोगों को लगता है कि ये तो देखिए बिल्कुल सेपरेट होकर बात कर रहे हैं। जैसे अभी तो आप कहते हैं वन हो गए हैं, एक हो गए हैं, फिर आपकी सारी जो
क्रियाएं हैं, कार्यकलाप हैं, वो तो ये प्रदर्शित करते हैं कि आप सेपरेट, क्योंकि सेपरेट हैं। फंक्शनल पार्ट पर हर कोई सेपरेट है, लेकिन फंडामेंटल पार्ट पर हर कोई इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है। ये सच, ये रियलाइजेशन, यही उस मोमेंट ऑफ द होल को लेकर आता है, मोमेंट ऑफ द टोटलिटी को लेकर आता है, और वही ध्यान की गहरी उपलब्धि है कि जब व्यक्ति जीता है और जीने में ये जानता है कि ये समग्रता ही उसके माध्यम से चल रही है, ये टोटलिटी ही उसके माध्यम से आगे बढ़ रही है, तो वो जीना बहुत ही जॉयफुल होता है, बहुत पीसफुल होता है। और वही ध्यान की देखा जाए एक गहरी से गहरी उपलब्धि।